अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और यहाँ सुबह सुबह मैं ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी कर रही हूँ और ब्रेकफ़ास्ट में आज मैं कुछ ख़ास नहीं बना रही हूँ, सिंपल सा ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। साथ में बस कुछ वेजेस फ्राई कर रही हूँ, कुछ कट कर रही हूँ और मशरूम्स फ्राई करूँगी। साथ में एवोकाडोज़ हैं, चेरी टमेटोज़ हैं, मेरी फ़ेवरेट हैं और इनका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है नॉर्मल टमेटोज़ से। और जब भी ऑफ़र में होते हैं तो मैं 2-3 बॉक्सेस ले आती हूँ क्योंकि सैलड में, पास्ताज़ में और सब चीज़ों में बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँ या जो भी मील हो उसमें सैलड को ज़रूर ऐड करूँ, टमेटोज़ हों उसमें और एवोकाडोज़ इतने अच्छे आए हुए हैं, एवोकाडोज़ हों। और जो भी सैलड हो आपके घर में, आप कोशिश करें कि अपने मील में दोपहर के खाने में या रात के खाने में या ब्रेकफास्ट में सैलड ज़रूर ऐड करें। सैलड से जो है वो हेल्दी भी है और आपका पेट भी भर जाता है, डाइजेशन में आपको हेल्प करता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ख़ास फ्रूट्स लें या वेजिटेबल्स लें, आपके पास जो भी फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, वो आप अपने घर में डेली ऐड करें ताकि बच्चे भी उस चीज़ के यूज़ हों। और ये मेरे पास हैश ब्राउन्स हैं और मैं हैश ब्राउन्स ये मैंने तैयार मिल जाते हैं यहाँ पैकेट में, वही फ्राई कर रही हूँ बस। और ये सिंपल सा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो गया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके साथ मैंने टी ले ली है और मैं जूस ले लूँगी। ग्रेप फ्रूट का जूस तो मेरा फेवरेट है। मॉर्निंग में मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑरेंज या ग्रेप फ्रूट का जूस लूँ और उसमें विटामिन सी होता है जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। और बस ये ब्रेकफास्ट मेरा रेडी है और मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है ये, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सनी साइड एग हो, सैलड हो, मशरूम्स हो, एवोकाडोज़ इतने अच्छे आए हुए हैं, एवोकाडोज़ हो तो क्या ही बात है, मेरे फेवरेट है एवोकाडोज़। मैं जो है वो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि ब्रेकफ़ास्ट जो है वो मैं बिल्कुल फुल करूँ ताकि सारा दिन जो है वो मैं एनर्जाइज़ रहूँ। ब्रेकफ़ास्ट हमेशा इंसान को फुल मतलब अच्छा पेट भर के करना चाहिए ताकि जो है वो सारा दिन बार बार उसे भूख ना लगे और बार बार मंचिंग ना करता रहे। और मैं अर्ली डिनर भी कर लेती हूँ। डिनर तकरीबन मैं मैक्सिमम 8 बजे तक कर लेती हूँ और मॉर्निंग में जो आफ्टरनून में जो है वो मैं कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए थोड़ा बहुत फ्रूट्स ले लेती हूँ या कोई सैलड ले लिया मैंने या कोई स्नैक्स ऐसे ले लिए जो हेल्दी होते हैं। तो ये मेरा डेली जो है वो रूटीन होता है जिसकी वजह से मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट की वजह से एनर्जी। और ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो मेरा रूटीन ही होता है कि मैं क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि मेरी मेड आ जाती है। और ये देखें इस टाइम घर फैला हुआ है बिल्कुल। बच्चों के साथ तो ऐसा होता ही है और मेरे बेटे ने खेल खेल के खिलौने सारे फैला के रखे हैं। वो पता नहीं किस तरह से खेलता है, एक खिलौने उठा के इधर से उधर। और ये देखें दोपहर का टाइम हो रहा है, कर्टन मैंने हटाए हैं तो बस अब क्लीनिंग करूँगी। ये बाहर टेरेस है और दिन में यहाँ से बहुत अच्छी रोशनी आती है। और वैसे तो मेरी मेड आ जाती है लेकिन मेड के ऊपर मैं बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं ख़ुद भी, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मैं ख़ुद भी लगी रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं ख़ुद क्लीनिंग करती हूँ। और क्योंकि मुझे बहुत सफाई मतलब नीटनेस मुझे जो है वो मैं चाहती हूँ नीट एंड क्लीन हो, घर हर वक्त साफ़ सुथरा हो। कभी भी अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं या ख़ुद को भी अच्छा लगे, बहुत जो है वो नेगेटिव वाइब्स आती हैं अगर घर फैला हुआ है आपका और हर तरफ कचरा है और बच्चे के टॉयज़ फैले हुए हैं। तो बच्चे जब खेल लें तो मेरी कोशिश होती है कि टॉयज़ को जगह पे रख दूँ, हर चीज़ को सॉर्ट आउट करके रखूँ। मेड जिस दिन नहीं भी आती है या मेड छुट्टी कर लेती है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ख़ुद क्लीनिंग करूँ, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहूँ। उससे जो है वो घर का काम मज़ीद फैल जाता है। तो देखें हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें उठानी पड़ती हैं। और ये मेरी साइड विंडो से बाहर का कुछ व्यू नज़र आता है और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है और इसमें कुछ फल भी लगे हुए हैं, आई डोंट नो। खैर, और ये हो गई क्लीनिंग और अब जो है वो मैं स्प्रे कर रही हूँ, रूम स्प्रे। और ये बहुत अच्छे स्प्रे हैं, ये मैं सऊदीया से लेकर आई थी। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ये जो है वो 2-3 दिन तक रहती है, काफ़ी घंटों तक रहती है। और अब ये मैं आ गई हूँ सेकंड रूम की क्लीनिंग के लिए। और ये देखें, ये मेरे बेटे के रूम में एक मैंने काउच रखा था
रिक्लाइनर सोफ़ा है और इसको यूज़ ही नहीं किया है और ये पड़े पड़े इसका ये हाल हो गया है। जब से इसको मैंने लिया था ये इस्तेमाल में ही नहीं आया। खैर अब देखें ये सारे टॉयज़ इसने फैलाए हुए हैं, अब मैं इसको सही करके रखूँगी। और ये देखें ये इसका पता नहीं क्या है, ये जो है वो ड्रॉ से निकालता है और कॉट में डालता है, फिर कॉट से निकाल के वापस ड्रॉ में डालता है। बस नई इसकी कुछ एक्टिविटी है, ये इस खिलौनों के साथ इस तरह से खेला जाता है। और ये काउच को देख देख कर तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। खैर इसका कोई ना कोई हल मैं निकाल ही लूँगी, क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू था ये और ये गर्मी यहाँ इतनी होती है, गर्मी से इसका ऐसा हाल हो गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी होती है कि उसका सारा जो लेदर है वो बिल्कुल ख़राब हो गया। ये ओरिजिनल लेदर तो था भी नहीं, सिंथेटिक लेदर था, लेकिन फिर भी देखें चीज़ बिल्कुल बर्बाद हो गई यहाँ पे गर्मी से। क्योंकि इस रूम में बैठने के लिए कोई और जगह भी नहीं थी, तो मैंने जो है वो एक काउच लेके रख दिया था, ताकि जब मेरा बेटा पैदा भी नहीं हुआ था ये जब मैंने रखा था, ताकि छोटा हो है तो उसके साथ में यहाँ बैठ सकूँ। और ये जो मैं आपको टॉय दिखा रही हूँ ये इसने ऊपर छत पे से निकाला है। छत पे से ऐसे निकाला है कि मैंने इसे गोद में उठाया था, इसने ऊपर से खींच लिया था। तो अब ये जो है वो कमरा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है और ये क्लीनिंग के बाद मैं इसमें कारपेट वगैरह बिछा दूँगी। और मेरी कोशिश होती है कि मैं सब डोर के आगे मैट रखूँ। इससे ये होता है कि बाहर के जो गंदे पैर होते हैं और उससे जो है वो घर साफ़ रहता है। हर डोर के पास, विंडो के पास आप कोशिश करें कि अपना मैट रखें। और अब ये जो है वो मैं ड्रॉज उसकी सेट कर रही हूँ, जो मेरी यूजेज की रोज़ डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं वो मैं ऊपर एक बास्केट में रख देती हूँ, ताकि जो है वो इजी हो इसको यूज़ करना। और बाकी सारा स्टॉक जो है वो मैं नीचे रख देती हूँ एक्स्ट्रा ना, इसी की ड्रॉज में नीचे रख देती हूँ, ताकि वो बार बार खोलना भी ना पड़े और सामने चीज़ें नज़र आएँ। और जब भी ड्रॉज क्लीन करती हूँ मेरी कोशिश होती है वंस अ वीक तो मैं सारा सामान निकाल के अच्छे से क्लीन करूँ और क्लीन करके और फिर जो है वो सारी चीज़ें रखूँ, ताकि मुझे पता चले कि क्या चीज़ें बाकी हैं, क्या ख़त्म हो गई हैं, क्या मज़ीद चाहिए हैं। और अब ये मैं मेड के साथ मिल के सारा समेट लूँगी ना कमरा, एक्स्ट्रा चीज़ें इधर उधर आ जाती हैं तो वो सब चीज़ें सॉर्ट करके रख रही हूँ, ताकि जो है वो बाद में मैं परेशान ना हूँ। अभी तो मैं इसकी डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। अगर मैं जब इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो फिर मैं मल्टीपर्पज़ क्लीनर से या जो है वो जो दूसरे क्लीनिंग आते हैं मटेरियल्स उससे डिटॉल वगैरह से साफ़ करती हूँ, ताकि कॉकरोचेस और ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो घर में ना आए। तो अब ये डायपर वगैरह रख के और ये देखिए कमरा कितना सेट हो गया। बस ये सोफ़े की वजह से बहुत बुरा लगता है। और अब सब तैयारी होने के बाद जो है वो मैं ख़ुद तैयार होंगी और आज शाम में मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ और ये पहन के और जो है वो मैं बाहर जाऊँगी आज। और आज हमारा कुछ ग्रॉसरी भी करनी है और डिनर का भी प्लान है, तो देखें कहाँ जाते हैं। बस शाम में काम वाम करके क्लीनिंग करके और मेरी डेली कोशिश होती है कि मैं अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के रेडी हो जाऊँ, क्योंकि जब घर साफ़ हो तो फिर इंसान को ख़ुद को भी साफ़ सुथरा और अच्छा नज़र आना चाहिए। अक्सर ख़वातीन अपने कामों में इतनी घर के मसरूफ़ होती हैं कि अपने आप को तवज्जो नहीं देती हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं शाम में हमेशा तैयार होके नीट एंड क्लीन कपड़े पहन लेती हूँ। और बस अब बाहर जाने की तैयारी है और आज हम जा रहे हैं डे टू डे। और डे टू डे यहाँ पे एक अच्छी सी स्टोर है एक डे टू डे, जहाँ पे आपको 1 to 20 दिरहम बहुत सारे आइटम्स मिल जाते हैं। तो और अक्सर यहाँ पे गिफ्ट आइटम वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर यहाँ पे टूरिज़म के लिए आते हैं और घूमने फिरने के लिए आते हैं, और अगर आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए गिफ्ट्स वगैरह चाहिए तो ये बेस्ट प्लेस है। और उसके बाद ये जो है वो मैंने फ़लाफ़ल सैंडविच खाया और इस रास्ते से, और फ़लाफ़ल सैंडविच खाने के बाद डे टू डे से हमें कुछ ख़ास सामान मिला नहीं, मतलब कुछ चीज़ें मैंने ले ली 2-4। और उसके बाद जो है वो मेरे हस्बैंड को बीच में एक छोटा सा काम था, वो उन्होंने निपटाया। और ये देखें ये एक नया मॉल खुला है, चाइना मॉल के बाद ये एक नया मॉल खुला है। और जब मेरा यहाँ जाना होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी।
और सुना है कि यहाँ पे जो है वो चाइना मॉल की तरह बहुत सारा बड़ी बड़ी शॉप्स हैं और सारा मटेरियल मिलता है। लेकिन फ़िलहाल मेरा यहाँ जाना नहीं हुआ, इतना टाइम नहीं था, बस रास्ते से आया तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। आई थिंक ये जबल अली के एरिया में ओपन हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी डे टू डे के बारे में। तो जब भी टूरिज़म के लिए या ट्रैवल के लिए इंसान आता है तो फिर जो है वो डे टू डे बहुत अच्छा ऑप्शन है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अंसार मॉल। अंसार मॉल जो है वो शारजा में है और यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, क्रॉकरी। और ये आई थिंक 6 फ्लोर्स का जो है ये मॉल है और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पहनने के कपड़े, बर्तन और गिफ्ट आइटम्स, डेकोरेशन आइटम्स, सब कुछ मिलता है इस मॉल में ना। और इवन ग्रॉसरी भी मिलती है। तो मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें भी लेनी थी और जो है वो मुझे क्या कहते हैं, ग्रॉसरी भी लेनी थी। तो मैंने कहा यहाँ से मैं ग्रॉसरी भी ले लूँ। ये देखें कितना बड़ा मॉल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बच्चे की टॉयज़ हैं, गार्डन का फर्नीचर है, घर का फर्नीचर है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो शॉपिंग के बाद हम डिनर के लिए चले गए थे। करीबी रेस्टोरेंट था, वहीं से हमने डिनर किया और इंडियन रेस्टोरेंट था ये। यहाँ से जो है वो हमने चाइनीज़ फूड ऑर्डर किया था और चाइनीज़ खाया आज हमने। और स्टार्टर में इन्होंने एक बहुत अच्छी सी ड्रिंक दी थी, वो मुझे बहुत टेस्टी और अच्छी लगी क्रैकर्स के साथ। और ये देखें लोगों ने कैसे ज़बरदस्त नोट्स लगाए हैं, पूरी वॉल बनी हुई है। और खाना खाने के बाद जो है वो हम फिर घर आ गए थे और ये मेरा डेली रूटीन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।